हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं डेंगू के बारे में और मैं आपको बताऊंगी सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो इस केस में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डेंगू के लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, जिसमें कि हाई ग्रेड फीवर आता है। 103, 104 डिग्री तक पहुंच जाता है इसमें फीवर। इसके अलावा सीवियर हेडेक रहता है, आपको सिर में दर्द रहता है, आपकी मसल्स में पेन रहता है, आपके जॉइंट्स में पेन रहता है। इसके अलावा नोजिया जैसी फीलिंग होती है, उबकाई आती है, मुंह कड़वा लगता है। इसके अलावा आपको कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। एंड इसके बाद क्योंकि हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि डेंगू में जो है टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है एंड हाई टेम्परेचर पर प्लेटलेट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो इस केस में प्लेटलेट काउंट भी डाउन आ जाता है। इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है एंड इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो हमारी स्किन है उस पर रैशेज आ जाते हैं। रैशेज हमें दिखाई देते हैं, ये जो है रेड कलर के, ब्लूइश कलर के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फीवर के बारे में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमें टेम्परेचर को डाउन करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम आपको बताएंगे 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो सबसे पहले जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, ये देखिए हैंड के बैक साइड में ही आते हैं। तो सबसे पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसकी लोकेशन के लिए देखिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। जो कॉर्नर है वो थंब की तरफ है, अंगूठे की तरफ है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इस लाइन पर आ जाता है ये पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट LI11, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेकेंड जॉइंट है, सेकेंड जॉइंट पर आ जाता है इस कॉर्नर पर ये पॉइंट LI11। उसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए देखिए, बिल्कुल थंब के नेल के सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये थंब का फर्स्ट जॉइंट एंड ये थंब का सेकंड जॉइंट। हम थंब को बेंड करके देखेंगे, हम यहाँ से थंब बेंड हो रहा है, ये देखिए। तो आप फील कर लीजिए एंड थंब को बेंड करके फील कर लीजिए, ये जॉइंट है। एंड जहाँ जॉइंट है उसी के बिल्कुल सेंटर में हमारा ये पॉइंट आ जाता है GB14, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का GB14। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पॉइंट LI4 की। हमारी बॉडी का ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर पॉइंट है, हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर करता है। एंड इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक पॉइंट भी है, तो बॉडी पेन में भी आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट LI11 की। तो LI11 जो है हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस पॉइंट है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो फीवर के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट GB14 की। तो हाई ग्रेड फीवर में हम इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट के लिए कहा जाता है कि कैसा भी फीवर हो आप इस पॉइंट को सेडेट कर दीजिए या फिर ब्लैक कलर का डॉट लगा दीजिए, आपका जो फीवर है वो डाउन आ जाएगा। अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है, मैं आपको इसमें दोनों ही तरीके से ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, कलर्स और मैग्नेट्स से। तो क्योंकि सबके पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं होते तो हम इसमें बात करेंगे कलर्स की। तो सिंपल स्केच पेन जो घर में अवेलेबल होते हैं इसमें आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले LI4 पॉइंट पर मैंने रेड कलर का स्केच पेन का डॉट दिया है एंड इसके बाद सिर्फ आपको डॉट्स लगाने हैं, लाइंस नहीं अप्लाई करने हैं। पॉइंट LI11 पर आपको लगाना है ग्रीन कलर का डॉट, ये देखिए ग्रीन कलर का स्केच पेन। एंड इसके बाद अगर हम GB14 की बात करें तो ब्लैक कलर का स्केच पेन, सिंपल स्केच पेन आपको यूज करने हैं, परमानेंट स्केच पेन्स नहीं यूज करने हैं, परमानेंट मार्कर नहीं यूज करने हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैक कलर का एक डॉट दे दीजिए। तो इस तरीके से 3 डॉट आपको लगाने हैं, अलग अलग कलर से 3 डॉट आपको लगाने हैं फीवर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट पेन की, मसल पेन की, क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी पेन होने लग जाता है जो कि सहन नहीं होता। हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है, हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है एंड साथ ही साथ हमारे जॉइंट्स में भी पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से चलना फिरना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बात करते हैं कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो उसके लिए अगेन मैं आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ। तो आ जाएंगे हम हैंड के बैक साइड, मिडल फिंगर के नेल के बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अगेन लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट पॉइंट की इंडिकेशन है। तो ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट। तो मिडल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इसी सेंटर वाली लाइन पर हमारा पॉइंट आ जाएगा GB41, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट 41। इसके बारे में मैंने पहले भी आप एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था सारी शरीर में, सारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी आपको पेन हो आप सिंपली इस पॉइंट को प्रेस कर दीजिए। आपको नहीं पता है किस रीजन से आपको पेन हो रहा है तो आप सिंपली इस पॉइंट पर स्टिमुलेट कीजिए एंड इस पॉइंट को सेडेट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट। तो मिडिल फिंगर की फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट का ये सेंटर पॉइंट है एंड सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट का गैप छोड़कर हमारा ये पॉइंट आ जाता है GB38। ये देखिए
इस एरिया का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट का गैप छोड़कर ये हमारा पॉइंट आ जाता है GB38। अगेन ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है GB38। तो इस पॉइंट के साथ GB41 पॉइंट के साथ हम GB38 भी देंगे, जिससे कि हमारी जो बॉडी में कोई भी पेन है या कोई सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक हो जाएगा। तो पॉइंट GB41 पर आपको लगाना है ब्राउन कलर का एक डॉट एंड पॉइंट GB38 पर आप लगा दीजिए ब्लैक कलर का डॉट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट। एंड इसके अलावा अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल है, देखिए बियॉल मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है जिसमें 10 मैग्नेट्स अवेलेबल रहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जो एक तरफ से येलो एक तरफ से वाइट होते हैं। तो अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी पॉइंट फीवर के पॉइंट्स, मैंने 3 फीवर के पॉइंट्स आपको बताए हैं एंड 2 पॉइंट्स बॉडी पेन के लिए मैंने आपको बताए हैं। तो जितने भी पॉइंट्स 5 के 5 पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, आप लीजिए बियॉल मैग्नेट, पेपर टेप के ऊपर एक बियॉल मैग्नेट एंड इस तरीके से जो मैग्नेट का वाइट पार्ट है वो स्किन से टच करते हुए आपको इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देना है कि मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से विजिबल होगा। तो 5 के 5 पॉइंट्स पर अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल हैं तो आप इस तरीके से मैग्नेट्स को अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद जो डेंगू का सीवियर सिम्टम्स रह जाता है वो है प्लेटलेट काउंट। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। तो उसके लिए अगेन मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ। तो ये देखिए हम आ जाएंगे हैंड के बैक साइड, इंडेक्स फिंगर के नेल के बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट। तो इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट और सेकेंड ज्वाइंट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है एंड इस सेंटर पॉइंट एंड इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट के बीचों बीच एक पॉइंट आ जाता है, ये है हमारा TW5। तो यही हमारा पॉइंट है TW5, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का पॉइंट है TW5। इस पर भी आप एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दीजिए। एंड अगर इसके अलावा अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल हैं तो इस पर भी आप एक बियॉल मैग्नेट लगा दीजिए। अगेन आपको करना है सिडेशन, यानी मैग्नेट का वाइट पार्ट जो है वो स्किन को टच करेगा एंड मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो ऊपर से विजिबल होगा, पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा, सेम इसी तरीके से। तो ये सर सारे ट्रीटमेंट हैं, आपको दोनों ही हाथों में करने हैं। तो इसके बारे में TW5 के बारे में मैं आपको जो बताने वाली हूँ, ये प्लेटलेट काउंट में भी हेल्प करेगा, आपकी फीवर को भी डाउन करेगा एंड साथ ही साथ बॉडी पेन में भी हेल्प करेगा। तो तीनों ही सिम्टम्स में ये पॉइंट आपको हेल्प करने वाला है। ये मास्टर पॉइंट है, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तो ये बॉडी के होल्स को एंड बॉडी की जो भी ब्लॉकेज है उनको ओपन करता है, जिसके थ्रू गर्मी जो है, शरीर की गर्मी जो है बाहर निकल जाती है एंड जिसकी वजह से हमारा जो फीवर है वो डाउन आ जाता है। एंड इसके अलावा ये पूरी बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से अगेन जो हमारी बॉडी पेन है, मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है वो ठीक हो जाते हैं। तो हमारे पेन में भी ये रिलीफ देता है। तो ये जो पॉइंट है TW5, ये हमारे खून को, ब्लड को पतला करता है। तो क्योंकि हमारा ब्लड ऑलरेडी बह रहा है, बाहर निकल रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हमें उसको रोकना है। तो यहाँ हम इस पॉइंट को सेडेट करेंगे ताकि हमारा जो ब्लड है वो फ्लो ना हो, इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। तो सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है TW5, ये प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ फीवर के लिए एंड साथ ही साथ पेन के लिए, तीनों सिम्टम्स में, डेंगू के तीनों सिम्टम्स में ही हेल्पफुल है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं। साथ ही साथ कलर्स जो अप्लाई करने हैं उनकी मैंने पिक्चर्स भी साथ में दे दी हैं, तो आप उनको देखकर भी पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उनमें कलर्स को भी मेंशन किया है। आप ध्यान से देखकर उसमें कलर अप्लाई कीजिए अगर आपको कलर्स अप्लाई करने हैं। एंड अगर आपको मैग्नेट्स अप्लाई करने हैं तो इस तरीके से आप में जो सारे मैग्नेट्स हैं उनमें येलो कलर विजिबल होगा, पेपर टेप के ऊपर से येलो कलर विजिबल होगा। तो दोनों ही हाथों में आप इस तरीके से इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड साथ ही साथ आपको डॉक्टर की मेडिकेशंस में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सिम्टम सिवियर लगता है तो आप डायरेक्टली सीधे जाकर डॉक्टर से मिलें एंड उनसे अपने सिम्टम्स के बारे में बातचीत करें। एंड जिस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, ये पॉइंट्स आपके जरूर काम आएंगे। एंड साथ ही साथ फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमसे हेल्प बन पाएगी हम जरूर करेंगे। थैंक यू।